हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जिक्के। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग टेस्ट नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें हम लोग जीएस और करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ अन एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया है 0.6 और आय में वृद्धि दिया है 500 रुपया, तो उपभोग में वृद्धि कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी बराबर क्या होता है दोस्तों। एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे तो एमपीसी का मान 0.6 हो जाएगा और डेल्टा सी निकालना है आपको और 500 से उसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5=300। तो आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। ठीक है, तो पहला कथन दिया हुआ है, निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और इसका कारण दिया है, कोलाइट के कण बहुत छोटे होते हैं जो न तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और न ही नीचे बैठते हैं। तो दोनों तो सही है दोस्तों। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु बार ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है कि निलंबन का आकार पूछ सकता है, कणों का आकार। ठीक है, तो निलंबन जो है 10⁻⁵ से सेंटीमीटर से उससे बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका आगे प्रश्न है, यहाँ से एक और कोलाइट का भी पूछ सकते हैं दोस्तों। कोलाइट का आकार कितना होता है, तो इसका होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर तक। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। परमाणु ये किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता उसे परमाणु कहते हैं, तो दूसरा से मिल गया। ठीक है, अणु अणु किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका समान तत्वों के अणुओं से बना होता है, नहीं इससे नहीं मिलेगा। तो अणु जो है दोस्तों ये मिल जाएगा आपके पहला से। ठीक है, उसके बाद तीसरा है यौगिक। यौगिक किससे मिल जाएगा, ये मिलेगा तीसरा से। दो या अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना होता है उसे यौगिक बोलते हैं। ठीक है, और आयन किससे मिल जाएगा, तो आयन जो है दोस्तों आपके मिल जाएगा चौथा से, वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अणु जो है पहले से ही मिलेगा, समान तत्वों के अणु से बना होता है। यहाँ कुछ गड़बड़ टाइपिंग है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन छांटना है। ठीक है, इसमें से तो चलिए पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, तो ये सही है। दूसरा है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है, गलत है। तो इसका जो है कथन एक जो है दोस्तों सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें भी सही कथन छांटना है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना में तिरहु, त्रिवेणी और दोन नामक नहर निकाला गया, ये भी सही है। तीसरा है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, गलत है, कोसी नदी पर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कौन कौन सही है, केवल एक और दो सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, चलिए मिलाते हैं। एक तरफ पर्व महोत्सव मेला है और दूसरी तरफ आयोजक स्थल है। ठीक है, तो शिल्प समागम मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों बताइए, तो शिल्प समागम मेला का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली से मिला देंगे इसको, तो चौथा से मिल जाएगा। ठीक है, और इगास बगवाल महोत्सव ये किससे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है, इसके बाद महाबोधि महोत्सव कहाँ मनाया गया है बताइए, महाबोधि महोत्सव किससे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, और बच गया अमूर बाज उत्सव जो मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न फिर मिलान करने वाला है, पद का नाम और अध्यक्ष मिलाना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो ज्ञानेश कुमार ही है। ठीक है, जैसे ज्ञानेश कुमार से मिल गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है बताइए दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कौन है, तो है अनिल चौहान। ठीक है, याद है ना आपको। और तीसरा है मुख्य सूचना आयुक्त, बताइए दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त याद है, तो ये हो जाएगा आपके हीरालाल समरिया से मिल जाएगा। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है अजय कुमार है। चारों याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त घटनाओं के सही कालक्रम
कालानुक्रम को चुने। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला जो है तीसरा हुआ था, महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ था, कब हुआ था? 1791 में। ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा, 1791 है। उसके बाद दूसरा, तो दूसरा नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना, ये कब बना था दोस्तों? 1804 में बना था। ठीक है, 1804 में। इसके बाद है चौथा, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन। तो बताइए फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन घटना हुआ? लाल रविवारी घटना, ये भी 1905 में हुआ था, 22 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा 22 जनवरी 1905। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है, नत्सी यूथ लीग का गठन। नत्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? ये उसका हुआ था 1922 में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 1922 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गुण सही सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। एक तरफ औषधि है और दूसरी तरफ उपयोग है। ठीक है, डेटॉल, डेटॉल क्या है? तो डेटॉल जो है ये प्रतिरोधी है। ठीक है, सही मिलाया हुआ है। टेट्रासाइक्लिन ये प्रतिजैविक है, ये भी सही मिलाया हुआ है। नोवेजीन, नोवेजीन भी प्रतिज्वरकारी है, ये भी सही है। मॉर्फिन, मॉर्फिन दिया है निश्चेतक, यही जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, निश्चेतक में आता है आपका क्लोरोफॉर्म ईथर, ये सभी आता है आपके निश्चेतक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत सुमिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसके बाद फिर कौन सुमिलित नहीं है चुनना है। तो चलिए इसको भी चुन लेते हैं। पहला है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, तो ये तो सही है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ही मनाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस, ये भी सही है। तीसरा है 4 फरवरी जन औषधि दिवस, यही जो है दोस्तों आपका गलत है। जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, ये तो सही है। तो 4 जनवरी को 4 फरवरी क्या मनाते हैं दोस्तों बताइए? तो हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी मिलान करने वाला है, तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो आपका है, पहला है सर्वानुमति की राजनीति, ये किससे मिल जाएगा? ये मिलेगा आर्थिक सहमति से। ठीक है, उसके बाद जाति आधारित राजनीति, ये मिल जाएगा आपके अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार से। उसके बाद पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा सहबानुवाद से। ठीक है, और जो बच गया वो तीसरा से मिल जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियों पर बढ़ती ताकत जो है गठबंधन की राजनीति से मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर, संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? बताइए, संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, मिलान करने वाला है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ स्थान है और उसके बाद ऊर्जा का प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो आपका पहला है ताता पानी। ताता पानी क्या है दोस्तों? तो ताता पानी छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो एक भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, तो भूतापीय से मिल जाएगा। रावत भट्टा, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा स्रोत का स्रोत है रावत भट्टा। पावागढ़, पावागढ़ क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और मुपंडल, ये क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पावागढ़ जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। पावागढ़ कर्नाटक में है, रावत भट्टा राजस्थान में है, ताता पानी हो गया छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद बच गया आपका मुपंडल, ये कहाँ है दोस्तों बताइए? तो ये है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन छांटना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, गलत है। दूसरा कथन है द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये जो है दोस्तों सही है। उसके बाद तीसरा है गैस का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। कथन बी और सी दोनों सही है, पहला कथन गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों का सही कथनों का चुनिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? चलिए तो कथन पढ़ते हैं इसका। तो पहला कथन है, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में घटित हुई थी, सही है। दूसरा है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर है, निम्न में से गलत कथन चयन करना है। 20 इसमें जो है गलत कथन का चयन करना है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे, तो ये कथन तो जो है सही है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरम्भ किए थे, गलत है। सिंधु घाटी के लोग जो है अंधविश्वासी थे, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? बताइए, तर्जनी से किसकी दिशा इंगित होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चुंबकीय क्षेत्र का। अंगूठा से बल क्यों करता है? तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और माध्यमा से विद्युत धारा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, तीनों पूछ देता है। और दाहिना हस्त क्या पूछ देगा? दायां हस्त नियम में तो उसमें होता है अंगूठा से चालक की गति की दिशा, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र उसमें भी होता है, और माध्यमा से प्रेरित विद्युत वाहक बल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम पर विद्युत जनरेटर कार्य करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ संस्था है, उसके बाद दूसरा है स्थापना वर्ष से मिलाना है। ठीक है, तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। चौथा से मिल गया। बिहार यूथ लीग की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कब हुआ था बताइए? तो इसकी स्थापना हुआ था आपके 1906 में। और लास्ट बच गया पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में हुआ था। सभी को याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, चलिए मैथ है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद और संबंधित विषय वस्तु को मिलान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? बताइए, अनुच्छेद 143 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति की ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है। सही है, पहला से मिला दिए। उसके बाद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 222 में क्या है? बताइए, अनुच्छेद 222 में है न्यायाधीशों का स्थानांतरण है, अनुच्छेद 222 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के टर्म में क्या है? तो अनुच्छेद 243 के टर्म में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, टर्म मतलब के, यहाँ पे इंग्लिश में के लेटर हो जाएगा, तो उसमें निर्वाचन है। अनुच्छेद 358 में बच गया आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? बताइए। तो इसका शुरुआत जो है 24 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है, भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना जो है बेंगलुरु में किया गया है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, आगे है आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि क्या दर्शाया था? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं कथन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, यह दर्शाया नहीं, गलत है। दूसरे, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, सही है। तीसरे, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। चौथा, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो है नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ये नहीं बताया था, गलत है। और चौथा, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 और 4 जो है सही है। ठीक है, इनमें से 2 और 4 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इसका आंसर कौन है? 2 और 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण क्या, किसका उदाहरण है? अभिक्रिया जो है किसका उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बताइए किसका उदाहरण होगा, पढ़िए। एक तरफ Zn है, फिर CuSO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है, तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक टूट गया है, Cu हट के यहाँ Zn आ गया है। ठीक है, तो ऐसे में विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। और द्विविस्थापन कब होगा? जब इसका इससे दोनों का आपस में चेंजिंग कर लेगा तो द्विविस्थापन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न तो रीजनिंग है। 30 नंबर देखते हैं, रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ताप विद्युत परियोजना पूछ लेता है, उसको जान लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए। ठीक है, बदरपुर दिल्ली में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम तेलंगाना हो गया, सिमहाद्री विशाखापट्टनम में है, विंध्याचल सिंगरौली में है, कहलगांव कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। याद रखिए, कहलगांव जो है अपना बिहार में है। रिहंद उत्तर प्रदेश है, दादरी गौतम बुद्ध नगर यूपी में ही है, टांडा भी यूपी है, ऊंचाहार रायबरेली यूपी में ही है, तलचर कनिया है, ये दोनों जो है उड़ीसा में है। ठीक है, सीपत आपके छत्तीसगढ़ में है, और मौदा नागपुर महाराष्ट्र में है। और तलचर हो गया उड़ीसा। बाढ़ कहाँ है? बाढ़ भी बिहार पटना में है। ठीक है, सिंगरौली जो है यूपी में है, बोंगाई गांव ये कहाँ है? असम में है, खरगोन मध्य प्रदेश, लारा छत्तीसगढ़ में है, बरौनी बिहार में ही है, और दर्लीपाली उड़ीसा में है, गडरवारा मध्य प्रदेश में है, और कुदगी कर्नाटक में है। ठीक है, ये सब था इंपॉर्टेंट जहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटना को उसके घटित होने के सही कालक्रम को चुनना है। ठीक है, तो चलिए चुनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले हो जाएगा चौथा, मजहरनामा की घोषणा। तो मजहरनामा की घोषणा कब हुआ था दोस्तों? बताइए। तो मजहरनामा की घोषणा हो जाएगा आपके
1579 में, ठीक है। मजहरनामे घोषणा 1579 में, 79 में। उसके बाद आएगा दूसरा, अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली। तो अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली 1580 में किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद है कौन सा आएगा, पहला दीन इलाही की शुरुआत। तो दीन इलाही की शुरुआत जो है 1582 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन। तो कैप्टन हॉकिंस भारत कब आए थे, तो ये जो आए थे 1608 में, ठीक है, 1608 में। ईयर भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसको जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य को। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव द्रव्य को जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से पूछ सकता है कोशिका की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्रा की खोज कौन किया था, तो केंद्रा की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिलान करने वाला विटामिन और हीनता जनित रोग है, ठीक है। विटामिन की कमी से रोग को मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। पहला आपका विटामिन B2। तो B2 की कमी से कौन सा होता है दोस्तों, बताइए। तो B2 की कमी से हो जाता है आपका त्वचा और जीभ पर फटना, ठीक है। त्वचा फटना जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। उसके बाद है विटामिन E, इससे होता है प्रजनन विफलता। विटामिन E कमी से प्रजनन विफलता हो जाता है, ठीक है। विटामिन K से कमी से क्या होगा, बताइए। इससे रुधिर स्राव का प्रॉब्लम हो जाता है। और विटामिन D तो जानते करते हैं अस्थि मृदुता, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए दोस्तों। अमेरिका का वाशिंगटन शहर जो है ये किस नदी के किनारे रहता है, ये जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटोमैक नदी का, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कुछ शहर और नदी के देख लेते हैं कि कौन सा शहर किस नदी पर, ध्यान सुनिएगा। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है, वियना डेन्यूब के किनारे है, रोम टाइबर नदी, पर्थ स्वान नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, लाहौर जो है रावी, काहिरा नील नदी, टोक्यो सुमिदा या अराकावा नदी, ठीक है। कीव कहाँ है, नीपर नदी किनारे है, पेरिस सी नदी किनारे है, मास्को मस्कावा नदी किनारे है, और यांगून जो है इरावती के किनारे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। आगे प्रश्न है आपका, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है बताइए। तो ये स्थित है आपके लखनऊ शहर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यहाँ भी कुछ जान लेते हैं, जैसे वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद में है, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, और उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है, और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करना है, ठीक है। चलिए कथन पढ़ते हैं, और इसमें से क्या करना है, गलत कथन को चयन करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलत कथन को चुनना है। तो पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो ये कथन जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। और दूसरा कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन जो है दोस्तों गलत ही है, ठीक है। इन्होंने लिपि का ज्ञान था, ठीक है, ध्यान रखिए, लिपि का ज्ञान था इनको, और मुद्रा जो है प्रचलित नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका लिपि क्या था, पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था, तो हो जाएगा भाव चित्रात्मक था, ठीक है, ठीक है। और यह जो है दाएं से बाएं लिखी जाता था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, बताइए। ये जो है तमिलनाडु में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपके है कोट्टायम में स्थित है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोट्टायम केरल में, ठीक है। यहाँ भी कुछ कुछ जान लेते हैं मुख्यालय, जैसे कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में है, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। ये सब याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न है, कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। कहावत शब्द में ये हिंदी है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवत। कहावत में क्या है, आवत जो है प्रत्यय है, लास्ट में जो रहता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। आगे प्रश्न है, सफलता न मिलने पर दुखी होना, ये भी तो हिंदी है, तो क्षोभ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किए, बताइए। ये कहाँ किए हैं, ये किए हैं जमुई में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जमुई में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है, तीनों में से जो है कौन सा कथन गलत है उसको चयन करना है, ठीक है।
पहला कथन है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, नहीं, यही कथन गलत है, ठीक है। और 2024 इनको जो है 2024 का जो है मिला था, ठीक है, 25 का नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला कथन। दूसरा कथन है डी के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, ये तो सही है। तीसरा कथन है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, तो ये भी जो है दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। भारत जो है 2024 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक और तीन जो है गलत है, ठीक है, दूसरा कथन सही था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है, बताइए कौन सा जो है तरंग के बारे में सही है। तो इसका पहला कथन है तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रभाव की गति करता है, यही कथन सही है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 46 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, बताइए, तो न्यूमेरिकल है, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब बताइए। तो इस पर फॉर्मूला लग जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ठीक है, सॉरी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, प्लस में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, बताइए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था, आंसर ऑप्शन हो जाएगा जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 के लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था, तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा मीरातुल अखबार को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा मीरातुल अखबार को, ठीक है। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है न या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताइए दोस्तों, तो इसका निर्णय कौन करता है, आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन होगा, 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त संस्थानों के स्थापना के सही कालक्रम को चुनना है, ठीक है। चलिए विचार कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले फर्स्ट यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसके बाद प्रादेशिक सेना, उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सबसे लास्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है। तो इस सब का स्थापना हम जान लेते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ है 1939 में, 39 में, ठीक है। इसके बाद है आपका कौन सा था, उसके बाद प्रादेशिक सेना था, बताइए प्रादेशिक सेना का गठन हुआ था 1949 में, 49 में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कब हुआ है 69 में, याद रखिएगा 69 में, 1969 में। और बच गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का स्थापना 84 में हुआ है, याद रखिएगा ईयर भी, ठीक है। और पूछ लेता है यहाँ से कि आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ है, तो 1962 में होता है। बीएसएफ का स्थापना 1965 में होता है। और त्वरित कार्य बल यानी आरएएफ का स्थापना 1992 में हुआ है। और होमगार्ड का स्थापना 1946 में हुआ है, ये सभी याद रखिए। और पूछता है कि असम राइफल का स्थापना कब हुआ था 1835 में, ये सबसे पुराना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 51 प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं आपका, धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है और इसका कारण दिया है धमनियों की भित्तियां पतली एवं प्रत्यास्थ होती है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला कथन जो दोस्तों सही है लेकिन कारण इसका गलत है, आर ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, घुटने तथा उंगलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियाँ होती है, बताइए, घुटने तथा उंगलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियाँ होती है, कब्जा संधि होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्जा संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंग ज्वाइंट, याद रखिएगा। इसके बाद सैंडल संधि कहाँ होता है, तो होता है अंगूठे के मेटाकार्पल और कार्पल के मध्य, यह संधि होता है, ठीक है। उसके बाद कंदुक खलिका संधि, ये कहाँ कहाँ होता है, तो पेल्विकल गार्डल तथा फीमर के मध्य की संधि होता है कंदुक खलिका संधि है, ठीक है। और खूंटीदार संधि एक कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है ऐसी संधि में एक हड्डी धुरी की भांति स्थिर रहती है तथा दूसरी अपने गड्ढे पर इसके ऊपर फिट होकर इधर उधर गोलाई में घूमती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपका है क्या, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, दूसरी तरफ संबंधित मंत्रालय है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान क्या है दोस्तों, ये शिक्षा मंत्री है, तो पहला से मिल गया। एचडी कुमारस्वामी, ये कौन सा मंत्री है दोस्तों, तो ये है आपके भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, ये भी मिल गया। प्रहलाद जोशी, ये कौन सा मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय, ठीक है। और किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्रालय है, तो चलिए मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया देखते हैं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला है उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को देता है, यही गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तीसरा है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया, जिसमें हमको गलत छाटना था, तो ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है बताइए, ये देता है राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, बताइए। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर कहाँ खुलते थे, लोथल में, आंसर ऑप्शन हो जाएगा लोथल में, ठीक है। और लोथल से प्रमुख साक्ष्य मिला है, जैसे मनके बनाने का कारखाना, ये लोथल से मिला है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ लोथल से, चक्की के 2 पार्ट लोथल से मिला है। घरों के दरवाजे जो है मुख्य मार्ग पर खुलते थे, ये तो हो गया। और लोथल के उत्खननकर्ता पूछ देगा तो SR राव होगा, ठीक है। और लोथल जो है भोगवा नदी किनारे कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है, बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र खेल का मैदान जो है धौलावीरा से मिला है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 57वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य कथन चयन करना है, ठीक है। तो पहला कथन है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, गलत है, यह कथन गलत है। दूसरा है समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था, ठीक है, यही कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 जो है सही है, ठीक है। और 4 विभागों में कौन कौन था, वो पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, और किसान वर्ग था, और श्रमिक वर्ग था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता है, बताइए। कौन सा अधिकार जो है जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी समाप्त नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी अनुच्छेद 20-21, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और किस अनुच्छेद के तहत समाप्त नहीं होता है, तो अनुच्छेद 359, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है सेशेल्स के साथ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेशेल्स के साथ। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है, तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा किस देश के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान में थार रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर है, फिनोल्फ्थलीन एक कृत्रिम संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या होता है, तो अम्लीय में इसका रंग जो होता है रंगहीन होता है, और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी। यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों, ठीक है। तो और कुछ जान लेते हैं, जैसे लिटमस होता है, ये होता है अम्लीय में लाल होता है, और क्षारीय में क्या होता है नीला होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है मिथाइल ऑरेंज, ये होता है अम्लीय में लाल और क्षारीय में पीला हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट 62 प्रश्न है, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से जो है सत्य कथन चयन करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उनके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है, ठीक है, यही कथन जो है सही है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद कौन सा होगा आपका 63 नंबर, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कर जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो गिलहरी, चूहा, शाही, नेवला में नेवला जो है अन्य से भिन्न है, ठीक है। नेवला को छोड़कर सभी जो कृंतक जीव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब रीजनिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए, इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है आपका भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल, यही गलत है, यही युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम, याद रखिएगा मिजोरम है, केरल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी तीनों सही है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र सही है। कुछ टोको समाप्त करने वाला पहला देश जॉर्डन सही है। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है 1972 में किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 में, ठीक है। और भारत में क्षेत्रीय परिषद और उसके मुख्यालय जान लेते हैं, ठीक है। तो एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलोंग में है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है, ठीक है। टोटल जो है 6 क्षेत्रीय परिषद है, याद रखिएगा, अभी पहले 5 था, अब वर्तमान में 6 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन चयन करना है, ठीक है, कौन सा कथन सही है।
तो चलिए कथन पढ़ते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगड़िया बने हैं। ये कथन जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। इसके कुलपति शिशिर सिन्हा बने हैं। इसके कुलपति जो है अरविंद पनगड़िया नहीं बने हैं, शिशिर कुमार सिन्हा बने हैं। ये गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। और तीसरा कथन है, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुली। तो ये कथन भी जो है दोस्तों गलत है। ये कहाँ है? पटना के फुलवारी शरीफ में है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 2 कथन जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा? ठीक है, तो बताइए कौन था? वो था सर थॉमस रो। ऑप्शन हो जाएगा सर थॉमस रो। आगे बढ़ते हैं। जलीय परितंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा कथन जो है गलत है। जलीय परितंत्र में झीलों का सतही परत ठंडी होती है, यही कथन गलत है, ठीक है। गर्म होता है, यहाँ ठंडा नहीं होगा, गर्म होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? बताइए सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3745 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3745 किलोमीटर, ठीक है। NH 44 की टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया है? बताइए दोस्तों मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन बिहार सरकार कहाँ किया है? बेंगलुरु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन चुनना है, ठीक है। तो चलिए विचार करते हैं, पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क का मेरुरज्जु है। सही है। दूसरा है, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियल में बंद हो रहता है। ये भी सही है। तीसरा है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सभी जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कथन। पहला है, गंज गज ए शंकर के नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध थे। सही है। दूसरा कथन है आपका, शेख सलीम चिश्ती चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध थे। यही कथन गलत है, ठीक है। चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन से? नसीरुद्दीन महमूद जो प्रसिद्ध थे, ठीक है दोस्तों। यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, ठीक है। बाकी नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबैदुल्ला ने की थी। सही है। कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादरी जिलानी ने किया था। ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट कथन और कारण है। चलिए पढ़ते हैं कथन और कारण क्या है। कथन दिया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। उसके बाद है आपका, टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक है सही व्याख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। एफ बराबर क्या होता है? एम में द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही कथन चयन करना है, ठीक है। चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला है, बल तथा विस्थापन के मध्य बना कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो सही है। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 से अधिक होना चाहिए। गलत है। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 से अधिक हो। सही है। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 के बराबर हो। ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 और 3 केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करने वाला सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो आपका पहला किससे मिल जाएगा? बताइए। पलायन वेग जो है मिल जाएगा, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके, वही पलायन वेग है। तो तीसरा से मिल गया कक्षीय वेग। ये किससे मिलेगा? बताइए। तो ये मिल जाएगा वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सके, उससे कक्षीय वेग कहेंगे। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर। दूसरा से मिल गया। और उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पहला से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी हो गया, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर हो जाएगा आपका। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया है? बताइए। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया है? बताइए दोस्तों कितने बच्चों किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 17 बच्चों का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 17 बच्चों को। नेक्स्ट है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन किससे होता है? बताइए। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। तो इसका आंसर होगा ग्राफियन पुट्टिका होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है 18 प्रश्न है,
सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना कौन किया था, बताइए। तो ये किससे मिल जाएगा, भीमराव अम्बेडकर इसे किए थे। और शारदा सदन से कौन मिल जाएगा दोस्तों, पंडित रमाबाई, ठीक है। और धर्म सभा से मिल जाएगा आपका राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव, ठीक है। और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री किए थे। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, बताइए। इसमें प्रथम स्थान मिला है दोस्तों किसको, तो ये मिल गया है आपके हांगकांग यूनिवर्सिटी, सॉरी पेकिंग यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेकिंग यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% भाग पर वन है, यही कथन गलत है, ठीक है। कुल जो है 21.76 होगा, 21.76, ठीक है। याद रखिएगा। आगे और सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश है, सही है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है, सही है। और चौथा ऑप्शन भी सही है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एकाधिकार प्रतियोगिता में, तो इसका आंसर क्या होगा, एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्पाद जो है भिन्न भिन्न होता है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए किया था, तो ये योजना आयोग की जगह पर लाए थे नीति आयोग, किसके जगह पर, योजना आयोग हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कब आया था, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है, बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है 1992 से 97 तक, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है असत्य कथन है। तो पहला है इसका कि इसका गठन 1985 में किया गया था, ये तो सही कथन है। उसके बाद दूसरा है यह अनुच्छेद 323 के 1 से संबंधित है, ये भी सही है। और तीसरा है इसके सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं, ये भी सही है। चौथा है इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी कथन जो है गलत है, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय के वर्तमान या कौन न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कथन और कारण वाला है, ठीक है। इसरो ने, कथन है आपका कि इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया। दूसरा है आपका कारण, प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV-C60 रॉकेट से किया गया, दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो पहला तो सही है दोस्तों, लेकिन दूसरे कारण जो है इसका गलत है। तो इसका आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ C59 से किया गया था, यही यहाँ पे गलती दिया था, C59 PSLV C59 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी, इसकी स्थापना किसने किया था, बताइए। तो इसकी स्थापना किए थे NM लोखंडे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NM लोखंडे। कब किए थे, 1877 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी 1890 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे था, बताइए। 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे था, तो ये था लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों के सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई, बताइए। किस संविधान संशोधन में किया गया, तो ये किया गया आपके 84वां संविधान संशोधन में, ठीक है। और लोकसभा का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, बताइए। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सा है, तो वो है आपका पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय का सबसे बड़ी श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऐसा है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल जो है किसको किससे अलग करता है, तो ये करता है आपके मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है।
लक्षद्वीप जो है अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। यहाँ पे टोटल 36 द्वीप है, जबकि इसमें 10 द्वीप पर ही आदमी रह सकता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाली खाड़ी में है, और इसमें 572 छोटे बड़े द्वीप समूह है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। चलिए कथन पढ़ते हैं। इसमें से क्या चुनना है आपको? सत्य कथन चुनना है। पहला कथन है जेवियर मिलेई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई, सही है। दूसरा, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्राइट को चुना गया है, यही कथन गलत है, ठीक है। और तीसरा है भारत ने वियतनाम को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो गलत था, ठीक है दोस्तों। और जेवियर मिले को जर्मनी की नागरिकता मिल गई, तो ये कहाँ के थे पहले? तो ये जो है दोस्तों थे आपके वो अर्जेंटीना के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका। तो नेक्स्ट इसके बाद कौन नंबर हो जाएगा? 94 नंबर, ठीक है। तो 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था गुलामी का अधिकार पत्र, ठीक है। जेल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसी को एक और बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी कि 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई है जिसका ब्रेक था परंतु इंजन नहीं था, ठीक है। ये भी जवाहरलाल नेहरू बोले थे। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। हार्मोन है और दूसरी तरफ प्रभाव है, तो चलिए मिलाते हैं हार्मोन और प्रभाव को। पहला है आपका वेसोप्रिन हार्मोन, इससे क्या होता है? तो ये हो जाएगा ब्रिक नलिकाओं में जल के पुनर्वसन को बढ़ाना, इसका काम है वेसोप्रिन हार्मोन का, ठीक है। उसके बाद है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है थायरोक्सिन, ठीक है। मिलेटोनिन हार्मोन एक क्या करता है दोस्तों? त्वचा का रंग निर्धारण करता है, मिलेटिनोन हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा। एड्रेनलिन हो जो है तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? 96 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? तो पहला है मीर बख्शी सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, सही है। दूसरा दीवान शाही खजाने का प्रबंधन करता, सही है। तीसरा है वकील काजी के सहायक, यही गलत है, ठीक है, यही गलत मिलान है। चौथा है आलम गुजार जिले में मालगुजारी एकत्र करने वाला, सही है। तो इसका आंसर जो है गलत चाटना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है, ठीक है। और बताइए यहाँ पे वकील क्या था? तो सम्राट के बाद शासन कार्य संचालन करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वकील, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। संघ अर्थोपोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी जो है गलत कथन ही छाटना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। तो आपका पहला कथन है इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्वीय सम्मिलित होता है, नहीं, यही कथन गलत है। बाकी इसमें खुला संचार परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सही है। इनके बाह्य कंकाल काइटिन के बना होता है, सही है। यह एक लिंगी होता है, सही है। तो इसका आंसर जो है सही नहीं है, छटना था, कौन जो है गलत है? तो पहला कथन ही गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका द्विस्तरीय नहीं त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ त्रिस्तरीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? बताइए, किस नेता के साथ बातचीत किया था? तो ये किया था आपके, बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरचंद सिंह लोंगोवाल से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरचंद सिंह लोंगोवाल से। और पंजाब समझौता कब किया गया था ये पूछ देगा, तो ये किया गया था 1985 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1999 नंबर प्रश्न है भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सीनबैक्स आयोजित हुआ है? बताइए, सीनबैक्स भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है भारत और कंबोडिया के बीच, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच, ठीक है। प्रमुख जान लेते हैं संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास दोस्तों। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच होता है। और मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। स्लिनेक्स एक्सरसाइज हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। जामाता अभ्यास हुआ है भारत और जापान के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। सिम्बैक्स एक भारत और सिंगापुर के हुआ है। और पासेक्स हुआ है भारत और ग्रीस के बीच। और पहला टाइगर क्लब भारत और यूएसए के बीच, ठीक है। और भी पूछता है, जैसे इंद्र होता है भारत रूस। डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रैम भारत अमेरिका। शक्ति भारत फ्रांस, यही सब पूछता है। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल, याद रखिएगा, ठीक है। एक और होता है, पूछता है दोस्तों आपका नोमेडिक एलिफेंट, ये होता है भारत और मंगोलिया, सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्या है? कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? बताइए,
कार्टिलेज जो है शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? ये संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक के रूप में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों।